अब ज़रा हम देखते हैं यहाँ पे कॉपी के बटन का कोड। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास जे बटन कॉपी, और इसके अंदर हमारे पास जो लेबल लिखा हुआ है वो है कॉपी। इसके एक्शन परफॉर्म के इवेंट में हम देखते हैं कि हमने क्या किया। इसमें देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो 4 टेक्स्ट फील्ड है, एक है हमारे पास टी एक्स टी एक्स मेन, दूसरी है टी एक्स मैक्स, तीसरी है टी एक्स टी वाई मेन, और चौथी है टी एक्स टी वाई मैक्स। इन चारों टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट कर रहे हैं, और इन वैल्यू को गेट करके हमने इसको पास करके इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और उसके लिए हमने 4 वेरिएबल रखे हुए हैं, एक्स मेन, एक्स मैक्स, वाई मेन और वाई मैक्स। तो ये मेरे पास 4 टेक्स्ट फील्ड से 4 वैल्यूज इन वेरिएबल्स में आ जाएंगे। तो ये कौन से वाले वेरिएबल्स हैं? तो ये वाले वेरिएबल्स होंगे कि जो आपके पास ये वाली टेक्स्ट फील्ड है, जिसकी ये वाली टेक्स्ट फील्ड आपके पास होगी टी एक्स मेन, ये वाली होगी टी एक्स मैक्स, ये वाली होगी टी एक्स टी वाई मेन, और ये वाली आपके पास होगी टी एक्स टी वाई मैक्स। ये 4 टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को हमने गेट किया और इन 4 वेरिएबल्स के अंदर प्लेस कर दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जब बफर्ड इमेज को क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हमें उसकी विड्थ और हाइट चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पे जो ये एक्स मेन, एक्स मैक्स, वाई मेन, वाई मैक्स, ये आपकी पॉइंट की पोजीशंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो एक पॉइंट है आपके पास, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स मेन, वाई मेन। जो दूसरा पॉइंट है वो उसकी आपके पास वैल्यू होगी एक्स मैक्स और वाई मैक्स। लेकिन जो हमारे पास इमेज है उसके लिए हमें एक तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए पता होना चाहिए, उसके अलावा विड्थ और हाइट पता होनी चाहिए। तो इसमें हमें विड्थ और हाइट की जो है वो नहीं पता, तो उसके लिए हमने विड्थ और हाइट इसकी फाइंड आउट कर ली। विड्थ और हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमने ये किया कि एक्स के दरमियान में जो डिफरेंस है वो उसकी विड्थ बन जाएगी, और जो उसके वाई के दरमियान में जो डिफरेंस है वो उसकी हाइट बन जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे किया एक्स मेन माइनस एक्स मैक्स, जो कि हमारे पास विड्थ बन रहा है, और इस तरह से वाई मेन माइनस वाई मैक्स, जो कि इसकी हाइट बन रहा है। इस तरीके से हमने जो है वो विड्थ और हाइट गेट कर ली और इनको वेरिएबल विड्थ और हाइट में प्लेस कर लिया। अब हमारे पास एक और बफर्ड इमेज थी जो कि हमने क्लास लेवल पे डिफाइन की थी, वो आपको याद होगी। उसका नाम हमने रखा है यहाँ पे सी इमेज। सी इमेज हमारे पास वो इमेज होगी या वो बफर्ड इमेज होगी जिसके ऊपर हम क्लिपिंग करके, पॉइंट क्लिपिंग करके हम उसमें डाटा को स्टोर कर रहे होंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे बफर्ड इमेज का कंस्ट्रक्टर यूज़ किया। इसमें हमने विड्थ बताई, इसमें हमने हाइट बताई, इसके अलावा हमने इसकी टाइप बताई। टाइप इसकी रखी हमने टाइप अंडरस्कोर इंट अंडरस्कोर ARGB, ताकि ए अल्फ़ा, आर रेड, जी ग्रीन, बी ब्लू, इसमें ये चारों प्रॉपर्टीज़ हों। उसमें अल्फ़ा कलर भी हो, यानी कि हम कलर की इंटेंसिटी को भी चेंज कर सकें, इसमें रेड कलर को भी चेंज कर सकें, ग्रीन को भी चेंज कर सकें और ब्लू को भी चेंज कर सकें। इस तरीके से हमने इसकी टाइप को डिफाइन कर दिया। अब जब हमारे पास बफर इमेज बन गई है तो अगला हमारे पास जो स्टेप आता है वो ये आता है कि हमने पॉइंट क्लिपिंग करके वो सारे के सारे पॉइंट जो कि इस गिवन एरिया के अंदर हैं उसको स्टोर करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लूप लगाया। अब आपको पता है कि जब आप एक इमेज को हैंडल कर रहे होते हैं, ख़ास करके जब 2D इमेज को हैंडल कर रहे होते हैं, तो आपको एक्स और वाई दोनों को यूज़ करना होता है, दोनों में आपने मूव करना होता है। तो एक्स में मूव करने के लिए हमने ये वाला लूप बनाया, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लूप को स्टार्ट किया है। एक्स की वैल्यू हमारे पास स्टार्ट होती है एक्स मिन से, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, एक्स मैक्स तक जा सकती है। और इसमें हर स्टेप में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 का। और y के लिए जो आप मूव करने के लिए हमने यहाँ पे ये वाला लूप बनाया है, और इस वाले लूप में आप देख सकते हैं कि हमने y वाला वेरिएबल है इसको स्टार्ट किया y मिन से। कहाँ तक जा सकता है ये y मैक्स तक जा सकता है, और हर स्टेप में हम y में एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इस तरीके से जो अपर लूप है ये आपके x के अंदर एक इंक्रीमेंट करता जाएगा, और जो ये वाला लूप है ये y में इंक्रीमेंट करता जाएगा। और इस तरह से हम पूरे उस गिवन एरिया जो कि एक्स मिन, एक्स मैक्स, वाई मिन, वाई मैक्स का जो एरिया डिफाइन हो रहा होगा उसके हर पॉइंट को हम एक्सेस करेंगे। स्टार्ट करेंगे मिनिमम वैल्यू से और मैक्सिमम वैल्यू तक हम सारे पॉइंट को एक्सेस करेंगे, तमाम पॉइंट को मूव करेंगे। अब इसको मूव करने का मकसद सिंपल इतना सा ही है कि हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि हम उन पॉइंट्स को जो कि उस गिवन एरिया के अंदर हैं हम उसको उठाएं और उसको उठा के अपने पास स्टोर कर लें। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने ये किया कि सिंपल हमने वो जितना एरिया के अंदर के जो पॉइंट थे हमने उठा के हमने इस वाले सी इमेज वाले वेरिएबल के अंदर आके इसको प्लेस कर दिया। इसमें प्लेस करने के लिए जो लॉजिक है वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने वो काम नहीं किया कि हमने
पॉइंट क्लिपिंग के अंदर करते हैं कि हमारे पास गिवन कंडीशंस के अंदर होगा तो वो पॉइंट हमने एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज नहीं एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो ये वाली लॉजिक है, ये कंप्लीट लॉजिक ही जो है वो उस सारे के सारे पॉइंट क्लिपिंग के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर रही है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हमने एक्स मिन के अंदर से लेके एक्स मैक्स तक के पॉइंट को हमने जो है वो रीड करना है या हमने उसको यूज़ करना है, और वाई में हमने वाई मिन से लेके वाई मैक्स तक की वैल्यू करना है। तो जो हमारे पास लूप है, स्टार्ट ही एक्स मिन से हो रहा है और इसकी एंडिंग एक्स मैक्स तक की हो रही है। वाई जो है इसका वाई मिन से स्टार्ट हो रहा है, वाई मैक्स तक हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि उसी गिवन पॉइंट, उसी गिवन रीजन के अंदर के पॉइंट को जो है वो सिलेक्ट करेगा, इसके अलावा पॉइंट को सिलेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारी लॉजिक ऐसी हो रही है। अदरवाइज हम ये जरूर कर सकते थे कि हम जो है वो अगर स्टार्ट करते हैं हम इमेज के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से और इमेज के बिल्कुल एंडिंग पॉइंट तक हम जाते, तो फिर हम वहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि आपके पास एक्स मिन, एक्स मैक्स, वाई मिन, वाई मैक्स के लिहाज से जो पॉइंट है वो क्या गिवन रीजन की इनसाइड पर है या नहीं है। तो वो कंडीशन हमारे पास अगर ट्रू होती है तो हम उसके अंदर ये एक्शन परफॉर्म करते हैं जो ये वाला स्टेटमेंट लिखी हुई है, और अगर वो फॉल्स होती तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होती। लेकिन बहरहाल वो जो आपकी पॉइंट क्लिपिंग का कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर कंप्लीट हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो बजाय इसके कि हम एक कंडीशन की और एक इफ एल्स के साथ ही जो है या एक ही मेथड के लिहाज से हम उसकी कंडीशन को हम जो है वो अपने लॉजिक के अंदर डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अब ये देख सकते हैं कि वो हमने इफ के साथ भी हम जो है वो कंडीशन को हैंडल कर सकते थे और साथ हमने लूप के अंदर भी इस कंडीशन को हैंडल कर लिया। और इसके अंदर देखें तो यहाँ पे हमने सेट RGB से क्या होता है कि आप जो है वो किसी भी बफर इमेज के किसी एक पॉइंट को एक्सेस कर लेते हैं, आप उस पॉइंट की लोकेशन को बताते हैं और लोकेशन जो है वो हमारे पास डिफाइंड हो रही है एक्स माइनस एक्स मिन से और वाई माइनस वाई मिन से। तो इस लोकेशन पर जाके आप क्या कर रहे हैं, आप जो है वो इसमें एक कलर सेट कर रहे हैं। अब कलर सेट करने के लिए हमने कलर कहाँ से लेना है, तो वो जो आपके पास इमेज थी वो हमने लोड की थी बी इमेज वाले बफर इमेज में। तो देखें ये मैं जो सेव कर रहा हूँ वो सी इमेज में सेव कर रहा हूँ और जो गेट कर रहा हूँ वैल्यू में दूसरी वाली बफर इमेज बी इमेज में कर रहा हूँ जहाँ पे हमने डाटा को पहले सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें बी इमेज डॉट गेट RGB करके मैं इस खास लोकेशन का जो है वो पॉइंट गेट कर रहा हूँ। लोकेशन क्या है मेरे पास एक्स एंड वाई, और यहाँ पे जो भी कलर की इन्फॉर्मेशन आ रही है वो मेरे पास जो है वो इस सेट RGB की मदद से इसको रिसीव होगी और इसको रिसीव होने के बाद उस लोकेशन के ऊपर जाके पॉइंट का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। और पॉइंट जो है हमने एक्स माइनस एक्स मिन और वाई माइनस वाई मिन से डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी जो आप लूप चलेगा वो ये करेगा कि बफर इमेज की खास लोकेशन के ऊपर की जो वैल्यूज़ है उनको गेट करेगा और गेट करने के बाद जो सी इमेज वाली बफर इमेज है इसके ऊपर आके लोड कर देगा। इस तरीके से जो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स मिन और वाई माइनस वाई मिन है ये इस बफर इमेज की बिल्कुल स्टार्टिंग यानी कि 0 से जो है पॉइंट को आगे कॉपी कर लेगा और उसमें स्टोर कर लेगा। तो सी इमेज मेरे पास वो वाला बफर इमेज है जिसके अंदर मेरे पास कॉपी वाला डेटा स्टोर हो रहा है। तो अभी देखें हमने ब्राउज कर लिया, ब्राउज करने के बाद हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करते थे अगर आप देखें अपने प्रोग्राम में, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ और ब्राउज करके मैंने इमेज प्लेस की और इमेज प्लेस करने के बाद लेट्स से मैंने ये वाला जो पॉइंट्स हैं वो सिलेक्ट किए कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स मिन होगा 190, एक्स मैक्स होगा 314, वाई मिन होगा 24, वाई मैक्स होगा 142। तो ये वाला एरिया मेरे पास सिलेक्ट हुआ जिसको आप ब्लैक कलर की बाउंड्री में या रेक्टेंगल में देख सकते हैं। तो इसको कॉपी का बटन जब मैं क्लिक करता हूँ, कॉपी क्लिक करने से मेरे पास भी आउटपुट पे या स्क्रीन के ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रही। और इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने स्क्रीन के ऊपर शो नहीं करवाई, इसको हमने कॉपी कर लिया है, इसको हमने सी इमेज वाले बफर इमेज के अंदर इसको कॉपी कर लिया है, इसको हमने सेव कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं और पेस्ट वाले कोड को देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये पेस्ट वाला बटन है BTN पेस्ट और इस पर लेबल है वो पेस्ट का। इसमें देखें तो बहुत ही सिंपल सा काम हुआ है। सिंपल सा काम ये है कि हमने यहाँ पे ये किया कि हमने जो एक्स मिन और एक्स मैक्स की वैल्यू है, ये वाले जो एक्स मिन और ये वाले जो एक्स मैक्स की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं TXT PX min। ये वाला आपके पास है TXT PX min और जो ये आपके पास है TXT PY min, तो ये वाला आपके पास टेक्स्ट फील्ड है TXT PY min। तो इन दो टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट कर रहे हैं। ये आपको ये बताता है कि आपने जो है वो जो कॉपी किया हुआ है
इमेज है उसको किस लोकेशन पे आके प्लॉट करना है। तो उस लोकेशन के ऊपर प्लॉट करने के लिए हमने जो वैल्यू जो है वो टेक्स्ट फील्ड से गेट की, उनको वेरिएबल pxmin और pymin में प्लेस कर लिया। इसके बाद बहुत सिंपल सा काम है, हमने इसको सिंपल प्लॉट करना है। और प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे ड्राइंग पैनल, जो कि हमारे पास पैनल का नाम है। मेथड हम उसको कॉल कर रहे हैं गेट ग्राफिक्स। गेट ग्राफिक्स के मेथड से हमें ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। हम उस ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल कर रहे हैं ड्रॉ इमेज। और ड्रॉ इमेज करते हुए हम यहाँ पे एक इमेज को प्लॉट कर रहे हैं। इस दफ़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैं बफर्ड इमेज बी इमेज यूज़ नहीं कर रहा, जिसके अंदर हमने पहले इमेज को लोड करवाया था ब्राउज करके, बल्कि यहाँ पे वो वाली इमेज है जिसपे हमने डाटा को कॉपी करके सेव किया हुआ था, हमने उसको प्लेस किया। हमने उसको स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो डिफाइन कर दिया कि भाई कहाँ से इसको जो है वो ड्रॉ करना है, कहाँ पे हमने इसको विजुलाइज करना है, कहाँ पे हमने इसको प्लॉट करना है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे इमेज ऑब्जर्वर नन पास कर दिया। अब इससे होगा क्या, अब इससे होगा ये कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर से इमेज को प्लॉट करता हूँ। ये मेरे पास इमेज आ गई है। तो फॉर एग्जांपल ये वाले मेरे पास पॉइंट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया, इसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो पेस्ट करने पे देखें 00 पे, यानी 00 पे आके ये वाला आपके पास इमेज जो है वो प्लॉट हो रही है। मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे xmin की वैल्यू का रखता हूँ जी, यहाँ पे है फॉर एग्जांपल 150, और ymin की वैल्यू को मैं रखता हूँ यहाँ पे लेट्स से 25, और उसके बाद फिर पेस्ट करता हूँ। अब मैंने पेस्ट किया तो देखिए अब मेरे पास ये यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। इससे पहले यहाँ पे जो बैक साइड पे एक और आपके पास 2 डॉट्स है, वो 2 डॉट भी आपके रिमूव हो गए, क्योंकि कॉपी हुए हुए में ये आपके पास जो इमेज है इसका बैकग्राउंड वाइट आ रहा है। तो बैकग्राउंड वाइट आने की वजह से ये वाला आपके पास जो है वो सारा का सारा उसके ऊपर कॉपी हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पॉइंट क्लिपिंग का यूज़ करके कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। पॉइंट क्लिपिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से यूज़ हो सकती है। इस वक्त जो आप देख सकते हैं ये वाला तरीका जिसे हम कॉपी पेस्ट करें, इसको हम विंडो क्लिपिंग भी कहते हैं। विंडो क्लिपिंग कहते हैं कि हम एक ख़ास एरिया को क्लिप करके हम किसी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ख़ास एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उस ख़ास एरिया को उठा के हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, या हमने पहले इस वाले को कॉपी किया तो उसको पेस्ट कर लिया, या मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इतने एरिया को, इसको मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ। देखिए अब ये वाला इसके ऊपर पेस्ट हो रहा है। तो इसमें ये वाला एरिया जो आपके पास हो रहा है तो उसको हम विंडो बोलते होते हैं। तो ये हमारे पास विंडो क्लिपिंग दिखाती है। लेकिन विंडो क्लिपिंग के लिए भी हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, पॉइंट क्लिपिंग को यूज़ किया है।